हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, क्या वो भी आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं जैसे आप उनके लिए देखते हो। ओके, सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है। यहाँ पर मैंने इसलिए 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो। कैसे सिलेक्ट करना है, कुछ देर के लिए इन पर मेडिटेट करें और फिर जो कार्ड आपको लगे कि हाँ, जो एंजल्स हैं वो इस कार्ड की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वही कार्ड आपको ले लेना है। एंड अगर आपको इस तरीके से कोई भी कार्ड सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है, तो आप क्या करोगे कि पेपर के छोटे छोटे से चिट बना लीजिए और उनमें 1 2 3 ऐसे नंबर्स लिख लीजिए, क्योंकि 3 ही कार्ड्स हैं यहाँ पर। और उसके बाद आप जिनमें भी मानते हो उनसे प्रार्थना करें और उनसे पूछें कि भाई हमारे लिए कौन सा कार्ड होगा। आंख बंद करते हुए ही एक पेपर, एक चिट उठा लीजिए, जो भी नंबर हो समझ जाइए वही आपके लिए है। ये मैं सभी को बताती हूँ और आपको सलाह भी दूंगी कि बेहतर होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, क्योंकि अगर आपको कार्ड सिलेक्शन में दिक्कत आती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो या फिर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा होता है जो नहीं कर पाते हैं डिसीजन। एक तरीके से हम कहेंगे कि डिसीजन लेने में आपको दिक्कत होती है। जैसे कि मैं हमेशा रीडिंग्स करती हूँ और आपके पार्टनर की तरफ से यही एक बड़ा इशू है जो निकल कर आता है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए, किसकी तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके साथ भी है। सो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, करेंगे तो इससे बाहर निकल आएंगे। ठीक है, एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी बातें मैं आपको बताऊं वो सभी बातें आपसे रेजोनेट करें। तो जो करता है उसको रख लें, जो नहीं करता है उसको जाने दें। एंड अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, इसकी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, तो आप ये या फिर ये देख सकते हैं। ठीक है, कोई ना कोई कार्ड ज़रूर आपसे किसी ना किसी पाइल की रीडिंग तो ज़रूर आपसे रेजोनेट कर जाएगी। तीनों की नहीं करती है तो फिर ये समझ जाइए कि यूनिवर्स अभी आपके सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है। तो नेक्स्ट टाइम देख ले वीडियो, मैं वापस से अपलोड करूंगी, आप तब देख सकते हो। ओके, सो चलिए अब हम शुरू करते हैं। कार्ड्स को मैं थोड़ा पास से भी दिखा देती हूँ आपको। वैसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो और आराम से जितना टाइम लगे लगा लो, और जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे वही आप सिलेक्ट कर लो। मैं दिखा देती हूँ यहाँ से, देखिएगा, ऐसे दिखा देती हूँ। यहाँ पर लाइट नहीं आ रही, ये एक्चुअली लाइट ही है। ओके, देख लीजिएगा, इसे अब दिखाई देगा। स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़। उसके बाद ये देखिएगा एंड उसके बाद ये देखिएगा। ओके, आराम से देखो, जितना टाइम लेना है ले लो, फिर एक कार्ड सिलेक्ट कर लो और फिर आप अपनी रीडिंग टाइम स्टैम्प पर जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, ओरेकल कार्ड्स, ओके, देखेंगे भाई आप जिनके बारे में सोच रहे हो क्या वो आपके लिए रीडिंग्स देखते हैं जैसे कि आप देखते हो। चलिए, ये कार्ड मैं यहाँ पर रख रही हूँ और देखते हैं भाई क्या आता है कार्ड्स में। ओके, सो यहाँ पर है द डेविल। ओहो, द मून। ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है
हो सकता है आप अर्थ साइन में आते हो या फिर आपके पार्टनर आते हो, वाटर साइन भी हो सकता है, फायर साइन भी है यहाँ पर। ओके, सो आपके सवाल का जवाब, आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए रीडिंग्स देखते हैं या फिर नहीं। सो यहाँ पर है यस। ओके, रीडिंग्स देखते नहीं हैं, काफ़ी सारी रीडिंग्स देखते हैं। मतलब एक तरीके से मैं कहूँ कि एडिक्शन सा हो गया है उनको, ठीक है, रीडिंग्स देखने का। बट एक बात है यहाँ पर, इनको खास विश्वास नहीं है रीडिंग्स पर, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है कि या तो जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया है वो खुद एक टैरो कार्ड रीडर है, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कभी आपको ये रीडिंग्स देखते हुए देख लिया, या फिर आपने कोई लिंक इनको भेजा हो, या फिर आपने कुछ डिस्कस किया हो कार्ड्स के बारे में, रीडिंग्स के बारे में, ठीक है। कुछ है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ये कार्ड तो मुझे यही एनर्जी दे रहा है कि जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है फॉर श्योर वो इस फील्ड में हैं। अब चाहे वो रीडिंग करें ना करें, हो सकता है हीलर्स हों या इस फील्ड में है, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर 80% लोगों के लिए तो यही लग रहा है, बाकियों के लिए नहीं लग रहा है, हो सकता है ना हो इस फील्ड में। बट कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर है जिससे इनको पता चला है रीडिंग्स के बारे में, आपसे ही पता चला है। अब आपने बताया है नहीं बताया है मुझे नहीं पता, लेकिन इनको पता आपके ज़रिए ही हुआ है कि ये रीडिंग्स भी होती हैं, इस तरीके से लोग अपने सवालों के जवाब पाते हैं, लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं, कुछ भी। और उसके बाद से इन्हें ना एडिक्शन सा हो गया है रीडिंग्स देखने का। अब मैं यहाँ ये तो नहीं कहूँगी कि इनको बहुत भरोसा है रीडिंग्स पर या कार्ड्स पर, जैसे कि ज़्यादातर लोगों को नहीं होता। करवाते हैं रीडिंग्स, लेकिन देखते भी हैं, लेकिन शायद उनको इतना भरोसा नहीं होता। तो कुछ वैसा ही है इनके साथ। कुछ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि रीडिंग्स को ये थोड़ा उतना पॉजिटिव वे में नहीं लेते। इनको ये लगता है, ये काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर हैं, ओके। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते होंगे, चाहे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन इनकी ऐसी सोच है कि जो मैंने सोचा है वो मुझे मिलेगा। कार्ड्स की रीडिंग देखकर इनको ये लगता है कि समटाइम्स ऐसा होता है, हम रियलिटी बताते हैं, है ना। तो जहाँ पर इनको लग रहा है कि हाँ कुछ हो रहा है, अगर वहाँ पर इनको ना सुनने में आ जाता है तो इनको लगता है कि इनकी एनर्जी लो हो गई, ओके। तो ये थोड़ा उससे दूर भी रहने की कोशिश करते हैं कि कहीं इनकी एनर्जी लो ना हो जाए। सपोज इन्होंने कोई सवाल पूछा, उसका जवाब ना आ गया तो इनकी एनर्जी लो हो जाएगी, तो थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते हैं, या फिर कहो कि थोड़ा सा इनको ऐसा लगता है कि ये थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं देखने के बाद। बट ये देखना नहीं छोड़ते, इनके साथ ऐसा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब ये रीडिंग्स देखते हैं तो जो इन्हें पता चलता है रीडिंग से, वो इनके साथ में बड़ा अच्छा जाता है, मतलब एक्यूरेट होता है। तो इनको लगता है अरे ये तो बिल्कुल वैसे ही बताया जा रहा है जैसे कि मेरी लाइफ में चल रहा है, या मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में जो चीज़ें हो रही हैं बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि दिमाग का एक हिस्सा ये कहता है कि हाँ रीडिंग्स देखो और रीडिंग्स में हमें हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे। दिमाग का दूसरा हिस्सा ये कहता है ना, इस पर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा इनके साथ में होता है। सो अगर हम सिर्फ इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि ये रीडिंग्स देखते हैं या नहीं, तो देखते हैं और बहुत देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ये देखना नहीं चाहते हैं फिर भी देखते हैं, मन नहीं कर रहा है फिर भी देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता है इनके साथ। और कभी कभी खुश होकर देखते हैं, बट हाँ देखते हैं। लेकिन जो इनका विश्वास है कार्ड्स पर और इन सारी चीज़ों पर, तो वो बहुत खास नहीं है। ऐसा है कि सब कुछ सच दिख रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, रेजोनेट हो रहा है, सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा इनको सुनने को मिलता है, सब कुछ एक्यूरेट है। लेकिन वही है ना कि हम कैसे बिलीव कर लें, हम कैसे मान लें। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर ही नहीं होते, है ना, तो वही चीज़ है
कि हम कैसे बिलीव कर लें। इनके आसपास के जो लोग होंगे ना, उनका भी कुछ ऐसे ही होगा, उनकी सोच ऐसी होगी कि अरे कार्ड्स वगैरह कुछ नहीं होते, इसके फेर में मत पड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहते हैं, मानते हैं लेकिन मानना नहीं चाहते। रीडिंग्स आपके लिए देखते हैं, रीडिंग्स अगर एक्यूरेट आती हैं तो उनको अच्छा भी लगता है, फिर ये सोचने लग जाते हैं कि नहीं नहीं ये कोइंसिडेंस हो सकता है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ आपके पार्टनर की तरफ से। और देख लेते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कनेक्शन काफ़ी पुराना है। 3 ऑफ कप्स। मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि शायद आप लोग सिर्फ फ्रेंड्स हों, या फिर ये आपके क्रश हों, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि फ्रेंडशिप मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। प्यार है वो तो मैं देख पा रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है आपने नहीं बोला हो, या फिर आपने बोला हो तो इन्होंने नहीं बोला, या फिर आप दोनों ने ही नहीं बोला। ओके, और ये कनेक्शन ना 2 से 3 साल पुराना हो सकता है, और ये जहां था ना, ये वहीं पर थमा हुआ है, आगे बढ़ नहीं रहा, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है ना। वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, आई थिंक मैंने पहले भी बताया था। 7 ऑफ सोर्ड्स, सी। और ये आपको बताना भी नहीं चाहते कि आपके लिए रीडिंग्स देखते हैं, ये आपको ये तक बताना नहीं चाहते कि आप में इंटरेस्टेड हैं। मैंने कहा ना, कुछ यहाँ पर ज़रूर ऐसा है। ये आपको स्पाई करते रहते हैं, ये आपको स्टॉक करते रहते हैं, ये आपके बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं, कई सारे सवाल इनके दिमाग में आते रहते हैं। ये कनेक्शन क्यों है, ये आपके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं, ये आपके बगैर क्यों नहीं रह सकते, लेकिन ये कुछ भी आपको बताना नहीं चाहते, ठीक है। ये आपको बोलते होंगे कि ये सिर्फ आपको अपना अच्छा दोस्त मानते हैं, लेकिन सच कुछ और है। अब ये छिपा क्यों रहे हैं, इसका रीज़न देख लेते हैं। ये तो मुझे यहाँ पर दिख गया है कि भाई ये जमकर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी आपको पता ना चले कि इनके दिल में आपके लिए क्या है, बट ये क्यों कर रहे हैं ये मैं जानना चाहती हूँ। द सन। ओके, तो किसी तरीके की क्लैरिटी ये आपको नहीं दे रहे हैं। और आई थिंक इसीलिए ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा, आप कुछ कर नहीं पा रहे। आप शायद आपको कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, और ये शायद ओके अगर ये अनकन्फेस्ड लव है उनके लिए, मैं पहले बताऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर ये अनकन्फेस्ड लव है तो आप शायद ये वेट कर रहे हो कि ये आपसे कुछ कहें, तब आप इनको कुछ बोलो। ओके, और ये सोच रहे हैं कि आप इनको कुछ बोलें तब ये आगे बढ़ें। अगर ये कन्फेस्ड लव है, अगर आपने इनको सब कुछ बोल दिया है कि आप इनको पसंद करते हो, इनके साथ में रहना चाहते हो, तो इनको कमिटमेंट का इशू है, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, और इसीलिए खुलकर कुछ नहीं बताते हैं। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि ये आपको जाने भी नहीं देते होंगे। जब भी आप कोशिश करते होगे मूव ऑन होने की, तो ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकत ज़रूर कर देते होंगे जिससे कि वापस आप इनकी लाइफ में आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है। वो ऐसा ही होता है बंदा जिसके लिए ये कार्ड आता है, जो कि आपको अटका कर रखता है, आपको कुछ देता भी नहीं है और आपको आगे बढ़ने भी नहीं देता, ठीक है। आप कमिटमेंट बोलोगे तो नहीं, अगर आप फ्रेंडशिप भी एक्सपेक्ट करोगे ना, तो वो भी पूरी तरीके से नहीं, एक फ्रेंडशिप भी नहीं आप दोनों के बीच में रहेगी, क्योंकि जहाँ पर चीज़ें छिपाई जाती हैं, खुलकर बताई नहीं जाती, तो वो फ्रेंडशिप भी कोई काम की नहीं होती। तो कुछ ऐसा ही है फ्रेंडशिप में। ये तो है ना कि भाई हमने मैसेज किया तो हमें रिप्लाई करो, मुझे नहीं लगता कि इनकी तरफ से कुछ ऐसा होता होगा। आपने मैसेज किया, रिप्लाई नहीं किया, आपने कुछ पूछा तो उस सवाल का जवाब नहीं दिया तो कुछ उल्टे ढंग से दिया, जो आपको समझ ही नहीं आया कि इसका मतलब क्या था, ठीक है। तो कुछ ऐसा मैनिपुलेटिव तरीके से। तो क्लैरिटी ये नहीं देना चाहते हैं। और देख लेते हैं। द वर्ल्ड। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, मेजर अरकानास आ रहे हैं आपके लिए। डिस्टेंस है, या तो आप लोग काफ़ी इमोशनल डिस्टेंस है, या फिर फिजिकल भी हो सकता है। आई थिंक या तो किसी कंट्री में ही, दूसरी कंट्री में ही ये रहते होंगे, या फिर किसी दूसरी सिटी में ये रहते हैं। दूरी तो है यहाँ पर, और इनको ये लगता है कि आपके साथ में आगे बढ़ना
इनको लगता है कि आगे बढ़ने के लिए ये होना चाहिए, मिलना जुलना, डेटिंग वेटिंग, ये सब सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। जब तक आप एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं, तब तक चीज़ों को आगे बढ़ाना इनको थोड़ा मुश्किल लगता है। जैसे कुछ लोगों का क्या होता है कि सोशल मीडिया पर हम मिले, हमारी बातें शुरू हुई और हम पसंद करने लग गए, शादी तक का प्लान कर लिया। कुछ लोगों का ये होता है कि हाँ पसंद है, अच्छी बात है, और अगर प्यार होता भी है तो वो खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं कि ठीक है अभी मुझे इनसे प्यार हो रहा है, अच्छी बात है, और पता चला मिलने के बाद कहानी कुछ और ही हुई तो मेरे साथ ये तो गलत हो जाएगा, मैं हर्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो कुछ वैसा ही है यहाँ पर। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर मिले हो और डिस्टेंस है यहाँ पर आप दोनों के बीच में, तो इस वजह से ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि ये जब तक मिल नहीं लेते, जब तक आपके बारे में पूरी तरीके से इनको पता नहीं चल जाता एक एक बात आपके बारे में कि आप किस फैमिली से हो, कैसे हो, आपके फ्रेंड्स कौन हैं, आपके रिलेटिव्स कौन हैं, आपका पास्ट कैसा रहा, तब तक ये इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी आपको ना क्यों नहीं बोल रहे वो भी मैं बता दूं, क्योंकि आपको पसंद बहुत करते हैं। ना बोलना मतलब क्या हो जाएगा, कनेक्शन खत्म हो जाना, आप पूरी तरीके से इनकी लाइफ से चले जाओगे और किसी और के साथ, इनको लगता, सीधी सी बात है, अगर ये ना बोल देते हैं तो आप किसी और के साथ चले जाओगे, है ना। वो ये झेल नहीं सकते, बर्दाश्त ही नहीं होगा, इसलिए इन्होंने आपको अटका कर रखा है। इनका सोचना ये थोड़ा सा, ये तो लगता है कि सेल्फिश है ना, दिख रहा है, लेकिन ऐसा ही है। ये आपके बगैर रह नहीं सकते, इसलिए आपको ना नहीं बोल रहे, और आपको हाँ इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि फिर इनको खुद हर्ट होने का डर है कि पता नहीं मैं इसको हाँ बोल दूं और बाद में मुझे इसके बारे में कोई ऐसी सच्चाई पता चली जिसकी वजह से मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया और मेरा दिल टूटा तो। और अगर मैंने एक्सेप्ट किया क्योंकि मैंने अपने वर्ड्स दे दिए हैं कि भाई मैंने शादी करनी है, शादी करने के बाद फिर मैं दुखी रहा तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। ये यहाँ पर दिक्कत आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, ओके, ऐसे दिखा देती हूँ। इस कनेक्शन पर काम करने का दिक्कत है। ये एक्चुअली वहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पर इनको पता हो कि मुझे विक्ट्री मिलनी ही मिलनी है, मेरा पूरी तरीके से फ़ायदा है यहाँ पर, और जहाँ पर इनको लगता है कि पता नहीं क्या होगा फ्यूचर, ऐसा तो नहीं कि मैंने मेहनत भी करी, अपना पूरा 100% दिया और फिर मेरी हार हो गई, मैं हर्ट हुआ या हर्ट हुई, तो वहाँ पर ये रिस्क नहीं लेना चाहते, बस ये है, ठीक है। तो हाँ, रीडिंग्स तो ये देखते हैं आपके लिए और बहुत देखते हैं, और मैंने ये भी बता दिया कि फील क्या करते हैं रीडिंग्स को लेकर, ठीक है ना। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है प्रैक्टिस और जानना चाहते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो क्या वो आपके लिए रीडिंग्स देखते हैं जैसे आप देख रहे हो तो चलिए देखते हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स। आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, आई थिंक आप ही इनसे बात नहीं कर रहे, ऐसा कुछ है। वजह कुछ भी रही हो, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी गलती है या कुछ भी, लेकिन जो भी है, मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या किया, कुछ तो किया होगा, बट आप दोनों के बीच में बात तो नहीं चल रही है और आप कहीं ना कहीं खुद पर ध्यान दे रहे हो, अभी अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, खुद के बारे में सोच रहे हो, और इनको ये लग रहा है कि आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे, इनसे बात नहीं कर रहे, आप इनको छोड़कर चले गए हो, ठीक है। कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो इनका आपकी लाइफ में इन एंड आउट होता रहता होगा, आए गए, देन फाइनली आपने ये डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा झेला नहीं जाता मेरे से, तो ऐसा करते हैं, छोड़ देते हैं, ये कनेक्शन ही हटाओ या फिर बात करना बंद करो। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये आपकी अभी की एनर्जी है, इससे पहले शायद क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी रही होगी, जबकि आपने इनको बहुत नर्चर किया,
इनका बहुत ख्याल रखा, लेकिन इनका कुछ ऐसा होता रहा कि आपकी लाइफ में आए गए, कभी आपको कुछ खुलकर बताया नहीं, और आपको लगा होगा कि शायद ये आपके लिए सीरियस ही नहीं है, कुछ ऐसा हुआ ज़रूर है। और उसके बाद आपने खुद को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में बदला, और अब इनको लगता है कि आप इन पर ध्यान नहीं देते, इनको अटेंशन नहीं देते, आपका अटेंशन इनको नहीं मिल रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, इनको अटेंशन बहुत चाहिए, कुछ ऐसा है इनके साथ में। हो सकता है ये घर में सबसे छोटे हों, अगर छोटे नहीं हैं तो लाडले तो बहुत हैं, तो इनको तो सभी का अटेंशन चाहिए, और आपका भी पसंद बहुत करते हैं ये आपको। और देख लेते हैं 6 ऑफ कप्स। बहुत पुराना कनेक्शन है ये, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, आपको सोलमेट के जैसे देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, यस, ये खुलकर नहीं कहते कुछ भी, यहीं पर दिक्कत आई है। प्यार ये बहुत करते हैं, लेकिन इन्होंने खुलकर नहीं बताया, और आपको लगा होगा कि ये प्लेयर हैं, फ्लर्टी नेचर के हैं, फ्लर्ट करते हैं, इसके आगे कुछ नहीं सोचते, बट ये सच में आपको बहुत प्यार करते हैं, और इसीलिए ये इतने परेशान हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये शादी तक का सोचते हैं आपके साथ। लेट्स सी, फिर मैं बताती हूँ कि ये देखते हैं रीडिंग्स आपके लिए या फिर नहीं देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये देखते हैं, ये रीडिंग्स देखते हैं। फायर साइन हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर, और अगर फायर साइन नहीं है तो वाटर साइन हो सकते हैं, ठीक है। ये पहले नहीं देखा करते थे, जब आपने इनसे बात करनी बंद करी है उस वक्त से इन्होंने देखना शुरू किया है, ठीक है ना, ऐसा है यहाँ पर। और इनको बिलीव भी होता है, जैसे पाइल 1 में मैंने देखा था, वहाँ पर वो भी देखते थे रीडिंग्स, लेकिन उनको बिलीव नहीं था खास। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इनको तो है विश्वास, ये तो करते हैं विश्वास, कहते भले ही ना हो, लेकिन है, इनको भरोसा है। हो सकता है इन्होंने पर्सनल रीडिंग्स भी ली हो आपको लेकर। लेट्स सी, देखते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नहीं, पर्सनल रीडिंग्स नहीं ली हैं इन्होंने, बट ये रीडिंग्स देखते हैं, और ये इसलिए नहीं देखते हैं कि इनको सवालों के जवाब चाहिए, नहीं, इसलिए नहीं देखते हैं। ये देखते हैं क्योंकि ये वो सारी चीज़ें याद करते हैं जो आपके साथ हुई हैं। तो हो सकता है आपने कभी बताया हो इस बारे में इनको, कार्ड्स वगैरह के बारे में, तो जब इनको याद आती है ना, तो वो सारी चीज़ें करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं। तो रीडिंग्स का भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। इनको कोई सवालों के जवाब नहीं चाहिए, इनको सब कुछ पता है। अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे, अगर इन्होंने कोई गलती करी है तो इनको पता है, और इस कनेक्शन में अगर कुछ बुरा हुआ है तो इनकी वजह से हुआ है, ये इनको पता है, ठीक है। इनको सब कुछ पता है, इनको किसी भी सवाल का जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि आप पूरी तरीके से खुले हुए हो। ऐसा नहीं है कि आपके साथ में, आप दोनों के कनेक्शन में कुछ ऐसा है कि क्लैरिटी नहीं है, नहीं, इनको पता है कि आप इनके लिए क्या फील करते हो, ठीक है। तो ये रीडिंग्स क्यों देखेंगे? कोई सवाल ऐसे नहीं है जिनके जवाब इनको चाहिए। ये रीडिंग्स सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि रीडिंग्स इनको इनके पास होने का एहसास देती है। रीडिंग्स ही नहीं, कुछ भी। अगर आपने इनको कभी सॉन्ग्स भेजे हैं तो वो सुनते हैं, फ़ोटोज़ भेजी होंगी तो वो देखते हैं, अगर आप दोनों की जो चैट्स होंगी ना वो इन्होंने सेव करके रखी होंगी, ठीक है, ऐसा है। तो बस इसलिए ही देखते हैं, वैसे कोई रीज़न नहीं है।
ठीक है ना। जिम्मेदारियां इन पर काफ़ी सारी हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज भी हैं, और भाई इनकी लाइफ में कोई तो था जिसने बहुत गलत किया है इनके साथ में, सच में मैं देख पा रही हूँ। जो भी था, अगर ये मैरिड थे पहले, ठीक है, तो भाई इनके पार्टनर ने तो मतलब बहुत ही गलत किया। ये काफ़ी लॉयल थे और इनको बुरी तरीके से धोखा दिया गया है, बहुत बुरा हुआ है इनके साथ। और उसके बाद इन्होंने एक अलग ही उस सबसे बाहर आने में इनको बहुत वक्त लग गया, क्योंकि ये काफ़ी इमोशनल है, सामने से दिखाते नहीं हैं बट बहुत इमोशनल है ये। उस सबसे बाहर आने में इनको बहुत वक्त लगा। इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एक अलग दुनिया बना ली, जिसमें इनका अपना काम है, अपना करियर है, अपनी फैमिली है, और उसके बाहर इन्होंने सोचना ही बंद कर दिया। जैसे कि इनको रिलेशनशिप में आना है, शादी करनी है, वो सब इन्होंने बिल्कुल दूर कर दिया खुद से, ठीक है। एंड आई थिंक तब आप इनकी लाइफ में आए, आपने कहीं ना कहीं इनको सही दिशा दिखाई है। अब कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन आपको देखकर ना ये आगे बढ़े हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है इन्होंने, और शायद आपने भी किया हो। ये कोई जैसे कि सोलमेट का कार्ड भी आया था, सोल कनेक्शन है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखा रहे हो, इस कनेक्शन में सिखा रहे हो या फिर सिखाया है। सेवन ऑफ कप्स, बहुत प्यार करते हैं ये तो आपसे, सच में। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सी ये आपको कहीं लेकर चले जाना चाहते हैं, बहुत दूर लेकर भाग जाओ लेकिन ये हेल्पलेस हैं, शायद इनकी जिम्मेदारियों की वजह से, या फिर कुछ तो ड्रीम्स हैं इनके। इन्होंने ना खुद को घेर कर रखा है काफ़ी सारे लोगों से, काफ़ी सारी चीज़ों से। ये इनकी लाइफ अब बस इनकी नहीं रहेगी, कुछ ऐसा है, ठीक है। सो हाँ, जो हमारा सवाल था कि ये देखते हैं रीडिंग्स या फिर नहीं, हाँ देखते हैं, रीडिंग्स तो देखते हैं भाई, लेकिन इन्हें कोई सवालों के जवाब नहीं चाहिए, सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि आपने हो सकता है कभी डिस्कस किया हो, नहीं किया हो तो हो सकता है इन्होंने कोई आपकी पोस्ट देखी हो, कुछ तो है, ठीक है, कुछ तो है जिससे कि इन्हें आपकी याद आती है अगर ये रीडिंग्स देखते हैं तो, ठीक है ना। सो यस गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइज, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, लाइट एंड लव, और जानना चाहते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं क्या वो आपके लिए रीडिंग्स देखते हैं, तो चलिए देखते हैं हम कि क्या आता है जवाब। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, ओके। हरमेट, ओह, डेथ। ओके गाइज, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, आपके पार्टनर आपके लिए रीडिंग्स देखते हैं या फिर नहीं देखते हैं, ओके। बट इनको पता तो है रीडिंग्स का, कार्ड्स का, लेकिन ये देखते नहीं हैं। ये अपनी ही ज़िंदगी में अपने में ही खोए रहते हैं, अपनी ही ज़िंदगी में इनकी कई परेशानियां चल रही हैं, मुझे नहीं पता क्या है। देखिए, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई परेशानियां तो हैं ही हैं, इनकी पर्सनल लाइफ जो है वो तो देख ही लो, 5 ऑफ कप्स है, कुछ रहा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, इनको ये लगता है, ठीक है। इनके लिए लव नहीं है, ये लव के लिए नहीं है, इनको शादी नहीं करनी, इनको अकेला रहना है, ये इस दुनिया में आए ही अकेले रहने के लिए हैं। शादी इनके लिए बनी नहीं, कोई लड़की या लड़का इनके लिए बना ही नहीं, ये सोच इनकी है, ये मैंने बता दी। आप कभी बात करोगे ना तो आपको समझ आएगा। दूसरा है यहाँ पर हरमेट का कार्ड। हरमेट का कार्ड बताता है सोल सर्चिंग को, ठीक है। ये इतने ज़्यादा परेशान हैं, इतने ज़्यादा तकलीफ में हैं कि ये जानने की कोशिश करते रहते हैं आखिर ये आए ही क्यों
इस दुनिया में, इस धरती पर इन्होंने जन्म ही क्यों लिया, ऐसे ख्याल चलते हैं इनके दिमाग में। इनको आई थिंक कोई गाइड करने वाला नहीं है इनके। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है लाइट एंड लव, और जानना चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, क्या वो आपके लिए रीडिंग्स देखते हैं, तो चलिए हम देखेंगे कार्ड से। मदर यूनिवर्स हमें बताएंगी। यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। ये तो डिप्रेशन में है भाई। आपकी बात भी हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि बात हो रही होगी। ये अपनी ही लाइफ में खोए हुए हैं, अपनी ही दुनिया में, अलग ही दुनिया है इनकी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन इनका आना जाना रहता है आपकी लाइफ में, आए गए ये चलता रहता है। फायर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर एयर साइन हो सकता है इनका, या फिर आपका। ठीक है, जस्टिस, ये खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है। इनका किसी के साथ में रिलेशनशिप था 9 सालों का, ठीक है, उससे कम भी हो सकते हैं, वैसे मुझे 9 दिख रहे हैं, 9 इयर्स। और वो कनेक्शन इनका ख़त्म हो गया अचानक से, और उसके बाद इन्हें जो फ्रेंड्स भी मिले उन्होंने भी इनको चीट किया, इनका फ़ायदा उठाया। ठीक है, इनकी लाइफ में आते हैं जब इनकी ज़रूरत होती है, तब काम पूरा हुआ तो निकल लिए, ये होता है। इनको लगता है कि इनके साथ में जस्टिस नहीं होता, ईश्वर कभी इनके लिए अच्छा नहीं सोचते, कभी इनके साथ में जस्टिस नहीं करते, उस दुख में ही रहते हैं हमेशा ये। और इनको ज़रूरत है हील होने की, तो मुझे नहीं पता कि ये खुद को हील क्यों नहीं कर रहे, इनको पता नहीं है या फिर ये कर नहीं पा रहे, नो आइडिया। देखते हैं और भी कार्ड्स क्या आता है यहाँ पर। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। सी, मैंने कहा ही था 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। ये इनको लगता है कि प्यार इनके लिए है ही नहीं। अगर आप इनसे बात करते हो, अगर करते हो, तो शायद इन्होंने कभी कहा हो या कहते हो कि इनको शादी ही नहीं करनी, इनको अकेला ही रहना है। ये अकेले रहने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं, जैसे हरमिट मोड होता है ना, कुछ वैसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। ठीक है ना, ये इनको भरोसा नहीं है, इनको डर भी लगता है रिलेशनशिप में आने से, शादी करने से। ये है इनका हाल, बहुत ही लो एनर्जी में है, या तो अभी है या फिर हमेशा ही रहते हैं। ठीक है, द चैरियट, करियर को लेकर भी परेशान है। करियर का इनका ये है कि काफ़ी आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं। पॉलिटिशियन हो सकते हैं, ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है, या फिर इनका इंटरेस्ट हो। लेकिन हाँ, तो ये काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, कुछ बहुत बड़ा, लेकिन ये कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इनके जो साथ के लोग हैं ना, वो अच्छे नहीं हैं भाई, इनको धोखा दे देते हैं, चीट कर देते हैं इनको। मैंने पहले ही बताया, इनके फ्रेंड्स, इनके जानने वाले ऐसे ही हैं। एम्परर, ये तो इन्होंने तो कभी अपनी फीलिंग्स बताई ही नहीं होंगी। इन्होंने कभी ये भी नहीं कहा होगा कि इनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर कहा भी होगा ना, तो कुछ इस तरीके से कहा होगा कि आपको बुरा लगा होगा। ठीक है, कुछ ऐसे कि तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है, तुम्हें तो दुनिया का देखना ही नहीं है, तुम्हें तो देश की चिंता ही नहीं है, तुम्हें तो बस अपनी ही ज़िंदगी में खुश रहना है, तुम्हें अपने ही बारे में सोचना है। कुछ इस तरीके की बातें हो सकता है इन्होंने करी हों। काम बहुत करते हैं, दिन रात करते हैं, हेल्थ पर भी इनके असर पड़ता है, फिर भी ये काम करना नहीं छोड़ते। और इसकी वजह ये भी है कि ये कुछ है जो भूलना चाहते हैं, जो भी है, जो भी इनके पास्ट में हुआ। ठीक है ना, देखते हैं यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स। यस, अनस्टेबल है मेंटली। ये गाइज नहीं देखते रीडिंग्स आपके लिए, ठीक है। इनको पता भी है रीडिंग्स वगैरह का। ये देखते हैं पहले, उसके बाद हम कुछ और। 10 ऑफ सोर्स, नहीं, ये इनको खास इंटरेस्ट भी नहीं है। इनको आई डोंट थिंक सो कि 2 ऑफ सोर्स ही, इनको पता भी नहीं है ज़्यादा कुछ खास से। अगर आपने बताया भी होगा ना, तो भी इनको इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, खास इंटरेस्ट नहीं है। ये बहुत परेशान रहते हैं,
बहुत तकलीफ में रहते हैं, सोचते रहते हैं हर वक्त, इनको नहीं पता कि क्या ये आगे करेंगे। यहाँ देखो ये तीनों ही कार्ड्स ऐसे हैं, सी मैं आपको दिखा देती हूँ। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, देन 8 ऑफ कप्स एंड देन 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। यानी कि ये हमेशा दुख में ही पड़े रहते हैं, इन्हें और कुछ आगे पीछे दिखाई नहीं देता। कभी अगर सोचना भी चाहते हैं तो इनके पास जो यादें हैं ना वो ऐसी ही हैं जो इनको दर्द दें, ठीक है। और इनको है हील होने की ज़रूरत, तो वो ये हो नहीं पा रहे, इनके साथ कोई है ही नहीं। अगर आपने कभी कोशिश भी, इनका नेचर मैं और बता दूं, अगर आप कभी कोशिश करोगे इनको हील करने की, ये सुनेंगे नहीं। हो सकता है आपने किया भी हो लेकिन इन्होंने नहीं सुना हो, आपसे ये कह दिया हो अपने काम से काम रखो, ठीक है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। सो ये रीडिंग्स नहीं देखते आपके लिए, ये रीडिंग्स तब देखें जब ये अपने आप से बाहर निकले, खुद को हील करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इनको पहले तो अपना करियर ही दिखाई देता है, ये करियर के बारे में सोचते रहते हैं, उसी से परेशान है। उसके बाद रिलेशनशिप का या किसी भी चीज़ का नंबर आता है, सो उसमें भी कहीं ना कहीं इनके अंदर डर है और इनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, ओके। तो नहीं, अगर आप इनका वेट कर रहे हो ना कि आकर आपसे बात करें या कुछ, तो देखो बात करेंगे लेकिन इनको टाइम लगेगा। इनके लिए ना आप हीलिंग करो, ये खुद तो सुनेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता सुनेंगे, क्योंकि उनका तो उनकी एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ कैसी है। आपके लिए बेहतर है कि आप 7 चक्रा हीलिंग का जो मेडिटेशन है वो करो, जिससे कि इनकी हीलिंग हो, तब जाकर कहीं ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। वरना ये तो जैसे अटके हुए हैं ना, क्या ही कुछ होगा, ठीक है। सो इस पर काम करो आप लोग। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आप दोनों की राशियां भी एक ही हो, और ये भी लग रहा है कि शायद आप में से कोई तो है स्टूडेंट या फिर कोई एक रीडर हो सकता है। सभी के लिए नहीं लग रहा, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कुछ तो ऐसा काम करते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।